महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, बुद्धिमत्ता, त्याग, संघर्ष और साहस की गहराइयों को छूने वाली महागाथा है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, विवेक और नीति कैसे काम आती है। महाभारत का हर चरण, हर घटना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है अज्ञातवास, जहां पांडवों को अपने अस्तित्व को छिपाकर पूरे 1 वर्ष तक गुमनामी में जीवन बिताना पड़ा था। यह समय किसी युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि पहचान लिए जाने पर उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता। यही वजह है कि यह कालखंड महाभारत की सबसे जटिल और दिलचस्प कहानियों में से एक बन जाता है। इस कठिन समय में एक ऐसा राजा सामने आया जिसने न केवल पांडवों को शरण दी, बल्कि उसका साथ भी निभाया। उसका नाम था राजा विराट, जो मत्स्य देश के न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। अर्जुन को याद था कि यह वही राजा है जो दुर्योधन से मेल नहीं रखते, और ऐसे में उनका राज्य सबसे सुरक्षित जगह हो सकता है। आपको बता दे, सबने इस विचार को स्वीकार किया और पांडवों ने वेश बदलकर मत्स्य साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने खुद को कंक नामक दरबारी के रूप में स्थापित किया, जो राजा को शतरंज खेल में सलाह देते थे। भीम बने रसोइये, बलभद्र जो समय मिलने पर राज दरबार के पहलवानों को अभ्यास कराते थे। अर्जुन ने अपने पुराने शाप का प्रयोग करते हुए एक नट्टक बृहन्नला का रूप लिया। नकुल अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने लगे और सहदेव ने मवेशियों की जिम्मेदारी ली। द्रौपदी ने खुद को रानी सुदेशना की दासी सेनेंद्री के रूप में पेश किया, जो उनके श्रृंगार का काम करती थी। नकुल अस्तबल में घोड़ों की देखरेख करने लगे। सहदेव को मवेशियों की जिम्मेदारी दी गई। हर किरदार को निभाते हुए सभी ने संयम और बुद्धिमानी से अपना अस्तित्व छिपाया, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ छिपाएं। पांडवों ने एक शमशान घाट में शमी वृक्ष चुना और वहां एक कपड़े में लपेटकर अपने हथियारों को ऊंची शाखा पर टांग दिया। उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि यह उनकी दिवंगत मां का शव है और इसे छूने पर श्राप लगेगा। इस डर से कोई वहां नहीं गया और पांडवों की योजना सफल रही। कुछ ही समय बाद द्रौपदी पर संकट आया। रानी सुदेशना का भाई किचक, जो अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था, द्रौपदी पर मोहित हो गया। वह लगातार उसे परेशान करने लगा। द्रौपदी ने कई बार विरोध किया, लेकिन किचक नहीं माना। आखिर में द्रौपदी ने भीम को सब बता दिया। भीम ने गुस्से में आकर उसे मारने का संकल्प लिया। योजना के अनुसार द्रौपदी ने किचक को नृत्य कक्ष में बुलाया, जहां भीम पहले से महिला के वेश में छिपे थे। किचक जैसे ही अंदर आया, भीम ने उसे पकड़ लिया और इतने जोर से मारा कि उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद किसी को शक नहीं हुआ कि यह काम पांडव का हो सकता है। सबको यही लगा कि कोई देवी या दानव ने किचक को मारा है। इस तरह द्रौपदी की रक्षा भी हुई और पांडवों का रहस्य भी सुरक्षित रहा। जब विराट राजा को बाद में पांडवों की सच्चाई पता चली, तो वह उनके साहस, संयम और नीतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हुए। उन्होंने पांडवों का खुलकर समर्थन किया और अपने पुत्र उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से तय किया। इससे दोनों परिवारों के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। फिलहाल इस पूरी जानकारी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।